एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसके 3 बेटे थे और वो बड़ी चिंता में था किसको राज्य दे। तीनों ही योग्य और कुशल थे। उसने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य महानतम किया हो, एक कृत्य जो पूरे वर्ष में महानतम हो, वो तुम मुझे कहो। बड़े बेटे ने कहा कि गांव का जो सबसे बड़ा धनपति है वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात बिना गिने, बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी दस्तखत लिए मेरे पास रख दिए और कहा कि जब मैं लौट आऊंगा तीर्थ यात्रा से मुझे वापस लौटा देना। चाहता मैं तो पूरे भी पा जा सकता था, क्योंकि न कोई लिखा पढ़ी थी न कोई गवाह था, लेकिन मैंने सब जैसी की जैसी थैली वापस लौटा दी। पिता ने कहा तुमने भला किया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुमने कुछ रख लिए होते तो तुम्हें पश्चाताप, गिलानी, अपराध का भाव पकड़ता या नहीं? उस बेटे ने कहा निश्चित पकड़ता। तो बाप ने कहा इसमें परोपकार कुछ भी ना हुआ, तुम सिर्फ अपने पश्चाताप, अपनी पीड़ा से बचने के लिए ये किए हो। इसमें परोपकार क्या हुआ? हीरे बचाते तो ग्लानि मन को पीड़ा देती, कांटे की तरह चुभती, उस कांटे से बचने के लिए तुमने हीरे वापस दिए। उपकार तुमने अपना ही किया है। दूसरा बेटा थोड़ी चिंता में पड़ा और उसने कहा कि मैं राह के किनारे से गुजरता था और झील में सांझ के वक्त, जबकि वहां कोई भी न था, एक आदमी डूबने लगा। चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता, सुना अनसुना कर देता, लेकिन मैंने तत्क्षण छलांग मारी, अपने जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को बाहर निकाला। बाप ने कहा तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुम चले जाते और ना निकालते तो क्या उस आदमी की मृत्यु सदा तुम्हारा पीछा न करती? क्या सदा सदा के लिए उसका प्रेत तुम्हारा पीछा न करता? उसी भय से तुमने छलांग लगाई, अपने जान को खतरे में डाला, लेकिन परोपकार तुमने कुछ किया हो इस भ्रांति में पड़ने का कोई कारण नहीं।